नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द रियल टॉप की खास पेशकश सीधी बात। सीधी बात में आज हम आपसे एक ऐसे शख्स का परिचय करवाने वाले हैं जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं और सबसे पहले हम बधाई देते हैं नरेंद्र कुमार जी को जो झुंझुनू लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सीधा आपसे एक सवाल हमारा ये रहेगा कि इससे पहले आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कितने सालों से है और क्या आपका जो परिवार है वो राजनीति से जुड़ा हुआ था या केवल आप ही हैं जो राजनीति से जुड़े? परिवार पहले राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं 2003 में एमएलए का चुनाव लड़ा था पहली बार निर्दलीय, फिर 2004 के अंदर बीजेपी से प्रधान बना, उसके बाद में फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर निर्दलीय जीता, अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ। अभी जीतने के बाद में अब सांसद का मुझे टिकट मिला है। तो सर, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले नहीं रही है, यानी परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ था, तो चुनाव में आने से, राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? राजनीति में आने से पहले मैं जो इंडियन पब्लिक स्कूल है ये चलाता था। उसके बाद में मुझे कई नेताओं से प्रेरणा मिली कि समाज सेवा भी करनी चाहिए, तो समाज सेवा के लिए मैं राजनीति में आ गया। सर, ये जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक मार्गदर्शक आप किसे मानते हैं? मैं राजस्थान में तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मानता हूँ कि उनकी कार्यशैली सब समाजों को साथ लेकर के, 36 कौमों को साथ लेकर के चलना, इसका मानता हूँ। उसके बाद में मोदी जी आ गए। मोदी जी का तो पहले नाम सुना था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद मैं उनको भी मार्गदर्शक मानता हूँ। जैसे मैं भी उदाहरण देता हूँ, उन्होंने अपने जो वेतन था, जब गुजरात से प्रधानमंत्री उनको घोषित किया गया तो गुजरात से मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद में जितना भी खाते में वेतन था वो भी लोगों को, अपने कर्मचारी अधिकारियों को बांट करके आए थे। तो उनसे भी मैंने प्रेरणा ली कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। उनके परिवार में भी मेरी तरह कोई राजनीति में नहीं था, न कोई धनाढ़ परिवार है, फिर भी इतना नहीं होते हुए भी वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो उनकी कार्यशैली और उनकी काम करने का और जो कुछ किया उन्होंने, उसकी प्रेरणा से मैंने भी किया है। मैंने भी, मेरा वेतन 5 साल के 70 लाख के रुपए करीब था, वो भी मैंने जमा करा करके, सरकारी एक स्कीम है गुरु गोलवाकार योजना, जो मैं 10% और 90% की है, जो 10% जमा कराने पर 90% पैसे सरकार देती है। तो वो मैंने सारे पैसे 70 लाख के करीब यहाँ खाते में गवर्नमेंट को दे करके और 90% ले करके ये जो शमशान भूमि की 4 दीवारी हैं, कब्रिस्तान की 4 दीवारी हैं, उनमें सारे लगाए। आज हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि ज़मीन जो कटी हुई हो कब्रिस्तान की या इसकी शमशान भूमि की, उनको सबको हमने 4 दीवारी और टेंट सेट बना करके दिए। लोगों से जानने को मिला कि आप किसान भी रहे हैं, इससे पहले आप किसानी भी करते थे? किसान पहले भी करते थे, किसान का काम तो आज भी करते हैं, खेती का काम ही करते हैं। हमारे पैतृक रूप से, पारिवारिक रूप से पहले से काफ़ी ज़मीन है और हम खेती का काम करते आ रहे थे, अब भी खेती का काम करते हैं। तो किसानी से आप जुड़े हुए हैं, कृषि आप किए हुए हैं, किसानों की समस्याएं आपको क्या लगती है? आज देशव्यापी किसानों की समस्याएं कितनी भयंकर है? किसानों की समस्या है, अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में किसानों को काफ़ी रिलीफ मिली है और भी किसानों के लिए मुद्दे खूब तैयार किए हैं। और मोदी जी का कहना है कि 2022 तक किसानों की दुगनी आय होगी। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से किसानों के लिए जो प्लान बना रहे मोदी जी वो सफल होगा और किसानों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और राहत मिल रही भी है। जैसे यहाँ भी राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली के बिल 10,000 रुपये तक वार्षिक माफ़ कर दिए और भी जो ऋण है वो भी बिना ब्याज के दिया जा रहा है। अभी पीछे भी 50,000 तक का कृषि का लोन भी माफ़ किया है। आगे भी किसानों के लिए मोदी जी से आशा है और पूर्ण विश्वास भी है किसानों को कि मोदी जी काफ़ी फायदा देंगे किसानों को। तो सर, आप सीधा ही इस बार लोकसभा के प्रत्याशी है। एक बार आप निर्दलीय विधायक रहे हैं, उसके बाद आप अभी मंडावा से बीजेपी के विधायक हैं और अब आप सीधा ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतना जल्दी पार्टी ने सांसद के लिए आप पे भरोसा जताया, कोई विशेष आपसे? ये तो पार्टी का सोच है, कोई न कोई ज़रूर पार्टी के पास इस तरह की बातें हैं मेरे लिए या विशेषताएं होंगी जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी के लिए खरा उतरूंगा। मैंने ये ज़रूर है कि मैंने 15 साल हो गई राजनीति करते, ईमानदारी से मैंने मेरा काम किया है। मोदी जी की तरह जो वेतन भी था वो भी मैंने अच्छे कार्यों में गाँव में लगाया है। सबसे मिलता जुलता हूँ और सबसे प्रेम से रहता हूँ। विशेषता तो अब पार्टी का निर्णय है, वो अंतिम होता है। तो पार्टी ने किस हिसाब से दिया है उन निर्णय को मानने हैं और निश्चित रूप से पार्टी में ईमानदारी से काम करेंगे।
नहीं, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप जब विधायक बने तो आपने कहा था कि मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। जनता ये जानना चाहती है कि आप जो विधायक रहते हुए पिछले 5 सालों में आपने क्या ऐसे काम करवाए हैं, विशेष रूप से झुंझुनू, आप मंडावा से रहे हैं, तो क्या करवाया झुंझुनू और मंडावा के लिए आपने? झुंझुनू तो मेरे में नहीं आता, लेकिन मंडावा विधानसभा मेरे में आता है। हमारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं। वहाँ सरकारी कॉलेज का भी होना बहुत अनिवार्य था। कांग्रेस का हमेशा राज रहा, उन्होंने नए सरकारी कॉलेज खोला। हमारे निर्दलीय होते हुए भी सरकारी कॉलेज खुलवाया सरकार से, सड़कों का जाल बिछाया। हमारी टूटी फूटी सड़कें थी सारे मंडावा में, कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। पर्यटन की दृष्टि से भी मंडावा सबसे आगे है, तो मैंने सब डबल, जैसे मंडावा से बिसाऊ डबल रोड, मंडावा से झुंझुनू जो दौड़ रहा है वो भी डबल रोड बन रही है। हमारे पहले कोई नेशनल हाईवे नहीं था, 4 नेशनल हाईवे झुंझुनू जिले से जुड़े हैं। और भी अन्य काफ़ी काम किए हैं, ईमानदारी से सबसे मिलना जुलना रहा। सभी दृष्टि से हमने शिक्षा में, चिकित्सा में सभी सीनियर स्कूल खुलवाए। स्कूलों में अच्छी संख्या की वृद्धि भी हुई है। शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से सभी अच्छे कार्य किए। इसलिए मंडावा में मैं निर्दलीय विधायक रहते हुए भी काफ़ी काम किया। तब पार्टी में इस कांग्रेस की हवा मान रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार आज़ादी के बाद मंडावा से कमल का फूल खिला है। तो कमल का फूल आपने मंडावा से पहली बार बीजेपी के लिए खिलाया है, लेकिन अब जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? जैसे सड़कों की आपने बात की, तो सड़कें झुंझुनू की, अब पूरे ज़िले की हम बात करें तो लोगों का ये कहना है कि सड़कें टूटी हुई है, पानी की जो समस्याएं हैं, तो इसे लेकर यदि जनता आप में जनादेश देती है और आप पे यदि विश्वास करती है, तो आपके लिए मेन मुद्दे क्या होंगे जो आप करने वाले हों? मेन मुद्दे तो जिले में पूरे काम किए जाएंगे। अब निश्चित रूप से भारत के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और मोदी जी जब बनेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। पानी का काम ही होगा, यमुना वाला मीठा पानी भी आएगा, और हमारे कुमाराम योजना से इनमें भी आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। और जो रेलवे से संबंधित जो है, रेलवे लाइन से झुंझुनू एक तरह से कटा हुआ सा ही है, रेलवे लाइन का भी बड़ा विस्तार से काम होगा। और भी अन्य जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और कई तरह के काम हैं, वो तो दिल्ली जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से झुंझुनू जिले के कामों में तो यही कह सकता हूँ कि जो 25 सांसद यहाँ से जीत करके जाएंगे, उनमें से झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा काम होगा। तो झुंझुनू में चुनाव मोदी वर्सेज राहुल होगा या नरेंद्र कुमार वर्सेज श्रवण कुमार होगा? देखो, मोदी जी वर्सेज राहुल तो है ही है, पूरे देश में ही है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए तब भी लोग कह के नीचे वाला वोट तो चाहे कहीं भी दें, लेकिन ऊपर वाला वोट तो मोदी जी को देंगे। तो मोदी जी का तो 5 साल का जो कार्यकाल है वो तो देश के प्रति है ही, छोटे से लेकर बड़े तक मोदी मोदी की आवाज़ आती है। और जो लोकल आदमी हैं तो वो तो आपस में कैंडिडेट पर भी निर्भर रहता है। अब सारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीतेंगे, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो बहुजन के भी जीतेंगे, निर्दलीय भी जीतेंगे, कांग्रेस के भी जीतेंगे, लेकिन मोदी की लहर से पूर्ण बहुमत आएगा। तो यहाँ के कैंडिडेट के बारे में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के दोनों ही कैंडिडेट हम पुराने हैं। मैं भी राजनीति में 15 साल से हूँ, वो मेरे से पहले से राजनीति में है, तो राजनीति में रही हुई विशेषता तो देखेंगे। श्रवण कुमार ने राजनीति में क्या किया है और मैंने क्या किया है, उसका निर्णय तो जनता लेगी। उन्होंने कल एक बयान दिया था कि वो 2 बार विधायक रहे हैं, नरेंद्र कुमार जी 2 बार विधायक रहे हैं, मैं 5 बार विधायक रहा हूं, तो वो इतना घमंड नहीं करें कि वो जीत जाएंगे, जीत हमारी होगी। इसके अलावा आपकी जो राजनीतिक जो रैलियां आपकी होती है, सभाएं होती है, उससे लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया है कि वो इस तरह के जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक विधायक को नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो कुछ भी बयान दे सकते हैं, वो पहले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की लहर थी और उसमें जब वो आ रहे हैं तो ये तो मैं क्या कहूँगा, पूरी जनता ही कहती है। और मैं कांग्रेस की लहर में जीता हूँ, निर्दलीय विधायक था, और अच्छे काम करते तो सोचा तो यही जाता है कि अच्छा काम करता वो जीतता है, और जो अच्छा काम नहीं करता वो हारता है। जनता तो यही देखती है, जनता को कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन से क्या लेना देना है। यदि उनका विधायक अच्छा है, अच्छा काम करता है तो जनता उसका समर्थन करती है, ये तो निश्चित है। सर, वर्तमान सांसद संतोष जी अहलावत की टिकट काटकर आपको टिकट दी गई है, कहीं पार्टी में कोई भीतरघात की भी संभावना लग रही है आपको? भीतरघात मोदी जी हैं, इसके कारण से हो ही नहीं सकता। सब मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, इसका जो कार्य करता है वो भीतरघात नहीं करता, सब साथ हैं। आज ऐसा वहाँ का विधायक है वो मेरे साथ है, संतोष जी हमारे साथ हैं, और जो भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी का, आज कोई भी विधायक, सांसद और कोई भी प्रधान पार्टी के अलावा नहीं है,
मोदी जी के सब साथ हैं और मेरे भी सब साथ हैं। पार्टी जिसको टिकट देती है वो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है और सब ही मानते हैं, क्योंकि संतोष जी को तो पार्टी का बहुत लाभ मिला हुआ है। पार्टी ने सांसद बनाया था, पार्टी ने विधायक बनाया है, तो इतना उनके लिए किया गया है, तो वो तो खुद भी यही बयान देती कि पार्टी में रहूँगी, पार्टी में कार्य करूँगी। सर, यदि आप जीतते हैं तो पहली 3 प्राथमिकताएं क्या रहेगी आपकी झुंझुनू के लिए? पहले 3 बड़े काम क्या करना चाहेंगे आप? देखो, मोदी जी का भी कहना है कि हमें वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं। जो भी जनता में आवश्यकता अनुसार जो काम होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे जनता वोटों के हिसाब से हम जीतते हैं, तो जो वोटों की मांग है, वोटों का मतलब जहाँ जिन संख्या के हिसाब से पहली मांग किसकी होगी वो पूर्ति करेंगे, दूसरी मांग कौन सी होगी वो पूर्ति करेंगे। जिस काम से सबसे ज़्यादा जनता को लाभ मिलेगा पहले कार्य उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे पानी की है, सड़कों का जाल बिछाना है, शिक्षा की दृष्टि से हमारा झुंझुनू से पहले से ही आगे है, रेलवे लाइन का है, इस तरह के बड़े बड़े काम, खेल यूनिवर्सिटी है, इस तरह के सारे काम को प्राथमिकता इस हिसाब से लिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया। तो आप लोग देख रहे थे सीधी बात में आज हमने बात की मंडावा से विधायक और वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी श्री नरेंद्र कुमार जी से। और अब हम लोग जनता से जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह से रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के रुझान। आप देखते रहिए द रियल टॉक। नमस्कार।